नमस्कार। अगर एम्स दिल्ली में करियर बनाना एक सपना है, तो समझिए कि आज का ये डिस्कशन उस सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है। आज हम स्टाफ नर्स, डेंटिस्ट और ड्रेसर के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, वो भी सीधे एम्स के ऑफिशियल करियर गाइड से। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हजारों लोगों की उम्मीद है। और अगर ये सपना किसी का है, तो ये जानकारी सीधे तौर पर उन्हीं के लिए है। तो चलिए साथ मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि एम्स दिल्ली में नौकरी का ये सुनहरा मौका कब और कैसे मिल सकता है। सबसे पहली बात, भर्ती का समय। देखिए, हर पद के लिए ये अलग अलग होता है। जैसे स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए जो नॉर्सेट परीक्षा होती है, वो साल में 1 या 2 बार आ ही जाती है। लेकिन डेंटिस्ट और ड्रेसर जैसे पदों पर भर्ती तब निकलती है जब सीटें खाली होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे जरूरी है कि इन नौकरियों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, और हाँ, सैलरी कितनी मिलती है। आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ आप तीनों रोल्स की सीधी सीधी तुलना देख सकते हैं। अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम चाहिए और उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच। डेंटिस्ट के लिए बीडीएस की डिग्री और 21 से 35 साल की उम्र जरूरी है। और वहीं ड्रेसर के लिए 10वीं या 12वीं पास और थोड़ा अनुभव मांगा जाता है, जिसमें एज लिमिट 18 से 27 साल है। और सैलरी देखें, ये भी काफी अच्छी है, जो समय और अनुभव के साथ और बढ़ती जाती है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये जो सैलरी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर से महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और भी कई फायदे मिलते हैं। तो कुल मिलाकर पैकेज और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधी है, बस इसे सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। पूरी आवेदन प्रक्रिया को इन 7 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलना है, वहां नया रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और आखिर में फाइनल सबमिट। बस एक बात याद रखनी है, हर स्टेप को बहुत सावधानी से पूरा करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये आमतौर पर 1500 से 3000 रुपए के बीच रहती है। वहीं एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए ये थोड़ी कम है। और एक अच्छी बात यह है कि कई बार महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं लगती। फॉर्म भरने के बाद ही तो असली मेहनत शुरू होती है, परीक्षा की तैयारी। हर पद का सिलेबस अलग है, तो चलिए देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। जो लोग स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर पूरा फोकस करना होगा। और हाँ, करंट अफेयर्स पर भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। डेंटिस्ट पद के लिए सिलेबस थोड़ा और स्पेशलाइज्ड है। इसमें डेंटल एनाटॉमी, ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स और जनरल मेडिसिन जैसे विषय शामिल हैं। और अगर ड्रेसर पद की बात करें तो तैयारी बेसिक चीजों पर ही केंद्रित है, जैसे कि बेसिक फर्स्ट एड, हॉस्पिटल में काम करने का तरीका, जनरल नॉलेज और 10वीं क्लास के लेवल की साइंस। तैयारी के बाद आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार रहता है, सिलेक्शन का दिन। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एम्स दिल्ली में सिलेक्शन होता कैसे है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होता है। मतलब आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी हो सकता है, और आखिर में जो उम्मीदवार सफल होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। तो अब सवाल यह है कि सफलता की स्ट्रैटेजी क्या हो। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमेशा काम करती हैं। सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, पिछले सालों के पेपर जरूर सॉल्व करें, रोज कम से कम 4 से 6 घंटे की पढ़ाई का नियम बनाएं और रेगुलर मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परखते रहें। यकीन मानिए, ये तरीका सफलता की राह को काफी आसान बना सकता है। आखिर में बस इस बात को याद रखना है, हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन सही दिशा में और पूरी लगन से की गई मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। तो सवाल यही है कि क्या सही स्ट्रैटेजी और कड़ी मेहनत से ये नामुमकिन सा दिखने वाला सपना वाकई में सच हो सकता है? सारी जानकारी को देखने के बाद तो यही लगता है कि जवाब हाँ ही है।